नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन 2024 का बात करेंगे। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति क्या है? चीन का आंसर हो जाएगा डबल फिश हुक और नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति। ये भारत की रणनीति है। डबल फिश हुक रणनीति चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का मुकाबला करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति के साथ भारत की एक समुद्री रणनीति है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपने पूर्वी हिंद महासागर पड़ोसियों जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र की में द्वीप राज्यों जैसे मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और फ्रांसीसी क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया गया है चीन से मुकाबला करने का। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका बी, क्रिस्टोफर नोलन। सुपरहिट फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब्स का 81वां संस्करण कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में आयोजित किया गया। वही मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को दिया गया। सुपरहिट फिल्म ओपेनहाइमर। अगले क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? भारत, ईरान, यूएसए, दक्षिण कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इसका ए, भारत ने जीता। भारतीय निशानेबाजों ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्ज्वल मालिक की भारतीय टीम ने कुल 1740 का स्कोर बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। ईरान ने रजत पदक जीता, वही कोरिया ने कांस्य पदक जीता। व्यक्तिगत इवेंट में वरुण और अर्जुन ने फाइनल में जगह बनाई। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? डीप सी प्रोजेक्ट। इसका आंसर देखते हैं, बहुत अच्छा है एकदम। इसका आंसर हो जाएगा ओएनजीसी, सी नंबर। ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रतिदिन 45,000 बैरल ऑयल और प्रतिदिन 10 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैसों का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ओएनजीसी। अगले क्वेश्चन है, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी। आंसर हो जाएगा बी, पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातक में 150% की वृद्धि हुई है और 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कृषि निर्यात किए गए हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अडानी पोर्ट के रविंद्र चंद्र रेड्डी, अजय कुमार, अश्विनी गुप्ता, भरत सक्सेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता को अडानी पोर्ट के विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह निसान मोटर के पूर्व वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी थे। वही कंपनी ने सीईओ करण अडानी को प्रबंध निर्देशक की भूमिका में पदोन्नत कर दिया गया। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएसए, सिंगापुर, गुयाना या केन्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा सी, गुयाना, गुयाना गणराज्य। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति दे दी है। अगली क्वेश्चन है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार? आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु राज्य। टाटा पावर ने अगले 5 से 7 वर्षों में तमिलनाडु में 10 गीगावाट और पावर ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। टाटा पावर के सीईओ और एडमी प्रवीर सिन्हा ने 8 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में इसकी घोषणा की। अगली क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी मद्रास द्वारा किस देश के कैंडी नामक स्थान पर अपना नया परिसर खोलने का प्रस्ताव किया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका के कैंडी। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंत ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। प्रसार भारती के विशेष संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2024 के लिए पेश बजट में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने आईआईटी मद्रास के निर्देशकों और संकायों के डीन के साथ चर्चा की थी। डॉक्टर प्रेमजयंता ने कहा कि कैंपस शुरू करने के लिए आईआईटी की टीम के श्रीलंका आने से पहले उसका मंत्रालय शिक्षाविदों की एक टीम आईआईटी मद्रास भेजेगा, उसके बाद स्थापना होगा। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान देश में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल किया? भूटान में संसदीय चुनाव, आम चुनाव। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर देखते हैं इसमें। आंसर हो जाएगा सी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। भूटान के संसदीय चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी जीत मिली। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए मेरे मित्र शेरिंग टोब्गे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत बहुत बधाई। हाल ही में लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका सी, 5 सांसदों को चुना गया है। संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष सिर्फ प्रदर्शन करने वाले सांसदों को उसके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। भाजपा के सुकांत मजुमदार और सुधीर गुप्ता और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, राकांपा के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, इन सभी को 17 फरवरी को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में एक समारोह में दिए जाने वाले संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस तरफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन? बेकनबाउर। आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। फीफा विश्व कप विजेता जर्मन और बायर्न म्यूनिख के महान खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बेकनबाउर का अंतर्राष्ट्रीय करियर 20 वर्ष की आयु में शुरू हुआ, जो पश्चिमी जर्मनी के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत थी। उन्होंने 1972 यूरोपियन चैंपियनशिप, 1974 विश्व कप में टीम को जीत दिलाई, जिससे उसे 1972 और 76 में बैलन डी और
और पुरस्कार मिला। असाधारण गेंद नियंत्रित और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए उनका प्रभाव स्थिति बहुत अच्छा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस द्वीप का दौरा किया है? ये सवाल का जवाब आप सभी को क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।